कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोगों को सब्जियां पसंद है और कुछ लोगों को मीट। बट क्या हो अगर कुछ लोगों को पसंद आने लगे इंसानी मीट, वो भी कच्चा। सो गाइस, बड़ी यूनिवर्स प्रेजेंट करते हैं आज की मूवी रो, जो 2016 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं जूलिया टकैनो। ये फ्रेंच मूवीज़ का हिस्सा है। आप जानते हैं कि फ्रेंच मूवीज़ कितनी डार्क और ब्रूटल होती हैं, तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का हिस्सा बॉडी हॉरर मूवी रॉ का ब्रेकडाउन। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनसान रोड को। वहाँ से एक कार गुजरती है, पर गलती से एक आदमी सामने आ जाता है, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी को कुछ नहीं होता। इस सीन को हम समझेंगे कुछ देर के बाद। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं ऑस्टिन को, जो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, बट गलती से उसकी प्लेट में एक मीट का पीस आ जाता है, जिससे उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती हैं, क्योंकि ये लोग प्योर वेजिटेरियन है। ये लोग तो मीट को हाथ तक नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऑस्टिन के पेरेंट्स उसे एक कॉलेज में छोड़ने जा रहे होते हैं। ये वही कॉलेज है जिसमें ऑस्टिन की बड़ी सिस्टर एलेक्सा पढ़ रही है, क्योंकि इन्हें बनना है एनिमल डॉक्टर। और नाइट में ऑस्टिन की मुलाकात होती है अपने रूममेट ऑडिन के साथ, जो उसे ले जाता है एक पार्टी में। यहाँ पे ढेर सारे रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे। सो हम कुछ देर बाद देखते हैं ऑस्टिन की बड़ी सिस्टर एलेक्सा को इसी पार्टी में। सो वो अपनी बहन से मिलती है, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एलेक्सा उसे दीवार पर लगी एक पेंटिंग दिखाती है। हम लोगों को बताया जाता है कि इन दोनों के पेरेंट्स भी इसी कॉलेज में पढ़ के गए हैं, और उनकी पेंटिंग में साफ देखने से नज़र आ रहा था कि सारे स्टूडेंट्स को खून में नहलाया गया हुआ है। शायद ये किसी तरह का ट्रेडिशन है जो ऑस्टिन को ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे इसी ट्रेडिशन को फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन की बड़ी सिस्टर एलेक्सा उसे एक किडनी खाने के लिए ऑफ़र करती है, बट ऑस्टिन मना कर देती है। तो एलेक्सा उसे कहती है कि मैं खा के दिखाती हूँ। अब ये मत सोचना कि ये उसने अपने सिस्टर के लिए किया है, ये उसने डेमो दिया था। उसके बाद ऑस्टिन को भी ना चाहते हुए भी रॉ किडनी खानी पड़ती है रैबिट की। कुछ और रिचुअल्स फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि असल में उसको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है। अब पता नहीं ये किस वजह से हो रहा था, बट वो कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल लेती है। नाइट में उसे ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो डिसाइड करती है कि मैं मॉर्निंग में डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ का चेकअप कराऊंगी। तो आप उसकी हालत देख ही सकते हैं कि ये हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। सच में बहुत बुरी कंडीशन में थी वो इस वक्त। मॉर्निंग में हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाती है। तो डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। और हमें लोगों को पता है कि उसने रैबिट की रॉ किडनी खाई थी, शायद इसी की वजह से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और कॉलेज में उसे काफ़ी बुली किया जा रहा था, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट थी। उसको कपड़ों को लेके भी उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जा रहा था। वो कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ काट रही थी। तो अपनी सिस्टर एलेक्सा से वो कुछ कपड़े मांगती है। एलेक्सा भी उससे काफ़ी रूडली बिहेव करती है, क्योंकि है तो वो भी सीनियर ना, बट वो उसके साथ उसकी एक बहन भी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उन सब के मैट्रेस रूम से बाहर थे, क्योंकि ये भी रिचुअल का एक हिस्सा है। सो मैं कहूँगा इसे ट्रेडिशन क्यों कहूँगा, इसमें सीधा कहूँगा परेशान करना क्यों नहीं कहूँगा। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका रूममेट एंड्रेन एक गे है, बट कुछ अनफॉर्चुनेट ढंग से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है कुछ खाने की। भूख लगी थी चिकन खाने की, लेकिन उसकी फैमिली पे वो एक धब्बा हो गई, क्योंकि उसकी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। बट वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वहाँ से एक चिकन का पीस चोरी कर लेती है। बट वो कुछ टाइम के बाद पकड़ी भी जाती है। सो उसका रीमेट एंड्रेन उसकी फीलिंग को समझता है और उसे ले जाता है गैस स्टेशन में, क्योंकि यहाँ वो आराम से चिकन खा सकती है। बट अब रास्ते में देख सकते हैं एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ है। सो गाइस, ये वही रोड है जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। आया आपको कुछ समझ? उसके बाद हम देख रहे हैं वो चिकन खा रही होती है, और हम देख सकते हैं कि वो इस ढंग से चिकन खा रही है जैसे उसने आज तक कुछ खाया ही नहीं है। बट इतना चिकन खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में फ्रिज से रॉ चिकन निकाल के खाती है। तब उसके दिल में तसल्ली होती है। तब हम समझ पाते हैं कि उसमें उसको भूख चिकन की नहीं थी, उसको कच्चे चिकन की भूख थी। दिन को हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, वहाँ पे अपने वो बाल छुपा रही थी। वो अब इस बात को इजी मत लो, रात को वो सारे बाल उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर के वॉशरूम में उसको वही क्रीम मिलती है जो उसे फूड पॉइजनिंग के बाद डॉक्टर ने दी थी। तब वो समझ आती है कि शायद उसकी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी हो। सो हम देख सकते हैं कि उसकी सिस्टर की उंगली गलती से कट जाती है। सो वो इमरजेंसी में डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर कहता है कि मुझे वहाँ आने में कुछ टाइम लग जाएगा, तब तक तुम उस उंगली को संभाल के रखो। बट हम देख सकते हैं कि एलेक्सा का डॉग उसके ब्लड को चाट रहा था। सो उसे भी ये सब करने का दिल किया। सो वो
कब ब्लड को चाटते चाटते उसकी उंगली तक खा गई, उसे पता भी नहीं चला। अपनी बहन को ये अपनी उंगली खाते हुए देख के वो उठ जाती है और सब हम अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताती है कि उसमें उसकी उंगली क्या क्या हुआ था, वो पूरा ब्लेम डॉग पे डाल देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जस्टिन अभी भी उल्टी करने की कोशिश कर रही थी, उसे कोई नेगलेक्ट नहीं था इस बात का कि उसने मेरी सिस्टर की उंगली खाई हुई है। बाद में हम देखते हैं कि जस्टिन के पेरेंट्स उसे कहते हैं उस डॉग को हमें मारना पड़ेगा क्योंकि उसके मुंह में इंसानी खून लग चुका हुआ है। आई मीन गलती करी कोई और बड़े कोई और। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्सा को जो कार के आगे आ जाती है और गलती से कार का ड्राइवर मर जाता है और 2 लोगों की डेथ हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे ना कि मूवी की स्टार्टिंग में भी एक्सीडेंट इसी ने करवाया था क्योंकि इसको भी आदत लग चुकी है अपनी सिस्टर की तरह कच्चे मीट को खाने की। सो माँ बाप फुल शाकाहारी और बच्चे खा रहे हैं इंसान। एलेक्सा अपनी बहन को कच्चा मीट खाना सिखा रही है और साथ में उसकी भूख का इंतजाम करना भी सिखा रही है। हम देख सकते हैं कि जैसा ऑस्टिन ने कच्ची किडनी खाने के बाद फील किया था वैसा ही एलेक्सा ही फील कर रही है। ऑस्टिन को कच्चे मीट खाने की भूख तो है बट मुझे लगता है शायद वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है और हम देख सकते हैं कि वो उसकी जो कच्चे मीट खाने की भूख है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ में ऑडियंस के लिए लस्ट भी। हम देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी बहन से इस बात को लेके जेलस फील कर रही है। हम देख सकते हैं कि दोनों बहनों के बीच बातें भी होती हैं कि तुम्हें मेरी उंगली का टेस्ट कैसा लगा, तुम्हें कोई और बॉडी पार्ट ट्राई करना चाहिए, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। ऐसी सब हम बातें सुन सकते हैं। सच में इसको तो नींद भी नहीं आ रही है बिना कच्चे मीट के। अब रात में उठ के वो एक पार्टी में चली जाती है। वहाँ पे कुछ लोग उस पर पेंट फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि मेकआउट करने के लिए दूसरे आदमी के साथ, क्योंकि ये भी यहाँ का एक ट्रेडिशन होता है। बट मेकआउट करते करते वो उसका ओटी खा लेती है और वहाँ आसपास के सारे लोग हिल जाते हैं। वो घर पहुँचती है, नहाती है और अपने मुँह में बचा उसका ओट का पूरा पीस दोबारा खा जाती है। उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी और वहाँ उसे मिल जाती है एलेक्सा और वो उसे ले जाती है उसके रूम में और हम देख सकते हैं कि अब उसकी आंख खुलेगी मॉर्निंग में हर कोई उसे बहुत ही अजीब ढंग से देख रहा था। उसके बाद आता है वहाँ पे ऑड्रिन, वो उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में दिखाया गया था कि नाइट में कैसे एलेक्सा उसे एक रूम में ले जाती है और वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट को बुलाती है। वहाँ पे एक लाश रखी होती है और वो लाश के सामने कैसा बिहेव करती है इस बात को लेके काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और साथ में वीडियोस भी बना रहे थे। ये बात जानने के बाद वो सीधा जाती है एलेक्सा के पास। अब उन दोनों के बीच जो फाइट होगी वो कोई नॉर्मल तो नहीं होने वाली। वो एक दूसरे को खा रहे थे। ये देख के सब लोग डरे हुए थे और कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे थे। उसके बाद एलेक्सा अपनी बहन को वहाँ से लेके चली जाती है। जब मॉर्निंग में ऑस्टिन की आंख खुलती है तो वो ऑस्टिन की तरफ देखती है और उसके हाथ में लग चुका था ढेर सारा खून। वो सोचती है कि नाइट में शायद उसने ऑस्टिन को खा लिया हुआ है बट उसने नहीं खाया होता है। असल में उसकी सिस्टर एलेक्सा को रात को बहुत ज़्यादा कच्चे मीट की भूख लगी होती है तो उसने ऑस्टिन को खा लिया होता है। उसके पास अब सब कुछ प्रूफ थे। वो अपनी सिस्टर के पास जाती है और हम सोच रहे होंगे कि अपनी सिस्टर को सज़ा देगी बट उसे सज़ा देगा कानून। वो उसको नहलाते धुला के पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन में ये सब बात शेयर कर देती है कि क्या क्या हुआ। ऑस्टिन अपने घर पहुंच चुकी है और वहाँ उसे सब्जियां खाने को मिल रही हैं बट वो उसे खाई नहीं जा रही हैं। वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ और उसे कैसे कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम से मिला था और मैंने उसे किस किया था तब मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम असल में क्या है। हम उसके लिप्स के ऊपर सामने से एक कट देख सकते हैं जिससे हमें समझ आता है कि उसकी मॉम को भी यही प्रॉब्लम है रॉ मीट खाने की। और वो अपनी शर्ट उतार के इस बात को साबित भी कर देता है कि जैसे उसके बॉडी में से कुछ मीट्स गायब है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी मॉम ने उसे भी खाया होगा। सो गाइस ये प्रॉब्लम इन 2 लड़कियों का कोई कसूर नहीं है। असल में ये प्रॉब्लम इनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। इनके फैमिली के हर एक फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें कच्चा मीट खाने की भूख लगती है। तभी हम देख सकते हैं उनकी मॉम ऑलवेज उन्हें मीट खाने से मना करती थी और अपने से दूर भेजती थी क्योंकि मुझे लगता है शायद अभी भी वो कच्चा मीट खाती है। सो गाइस ये मूवी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अंडररेटेड मूवी है और बॉडी हॉरर जर्नल में ऐसी मूवी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये फ्रेंच सिनेमा का हिस्सा है और जिसकी मूवीज़ ऑलवेज डार्क होती हैं। सो गाइस कैसी लगी आपको ये मूवी और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे बेहतर मूवी लेके आऊँगा जो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय।